अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूदुल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सोशियोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप या रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज का सोशियोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है और कैसे वो रिलेशन में है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो सोसाइटी क्या है, उसको स्टडी करने वाला एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें लोग काम करते हैं आपस में और एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं। अब उन सोसाइटी को स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी को हम दूसरे सोशल साइंसेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कैसे वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। सोशियोलॉजी, इसमें हम लिखेंगे कि इट्स द सोशियोलॉजी क्या है, इट इज द साइंटिफिक एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल। सोसाइटी को कंप्लीटली स्टडी करते हैं, कंप्लीटली बिल्कुल इसकी हर बात, इसके इकोनॉमिक्स, इसकी हिस्ट्री, इसकी साइकोलॉजी, इसकी जो बाकी क्राइम्स वाली बातें, गवर्नमेंट वाली बातें, सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करना। हर चीज़ों को स्पेसिफिकली स्टडी नहीं करना, बस एज अ होल स्टडी करना क्या है, सोशियोलॉजी का काम है। जबकि इकोनॉमिक्स क्या करता है कि स्टडी द सोसाइटी इन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। जो हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसका काम है, उनको सॉल्व करना। उनके हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना किसका काम है, ये इकोनॉमिक्स का काम है। सिंपल सी बात है, आप लोग कैसे समझेंगे कि ये अदर सोशल साइंसेस क्या है और ये सोशियोलॉजी क्या है। तो देखें ना, सोशल साइंसेस में पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि दो तरह के साइंसेस है, एक सोशल साइंस, एक नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का बता चुका हूँ। सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, एजुकेशन, ये सब आता है। सोशियोलॉजी भी आती है। अब सोशियोलॉजी जो है ना, अब हम सोशियोलॉजी के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं। इसमें सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज ये एक जो है ना, मैं बनाता हूँ, ये एक मदर है, ठीक है, इसका नाम सोसाइटी है और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हो गया, ये सारे इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो है ना, इसका मदर है, ठीक है। ये सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं, जबकि इसके छोटे छोटे बच्चे, ये एक इकोनॉमिक हो गया, एक साइकोलॉजी हो गई, एक एजुकेशन, एक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी होल बॉडी है। अब इसके हर एक ब्रांच जो है ना, हर एक प्रॉब्लम को, सोसाइटी में हर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो सपोज हेड का जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक स्टडी करेगा, जो बाजू वाला प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट स्टडी करेगा, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स है और मुख्तलिफ ब्रांचेस, सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस उन्होंने बनाए हैं, जिसको हम बाकी सोशल साइंसेस कहते हैं, ठीक हो गया। अब सोसाइटी में जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का क्या है कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल हम इसको स्टडी करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि it tells us how people interact when it comes to share and use money। जब मनी वाला काम आता है, कोई ट्रेड वाला काम होता है, तो आपस में कैसे लोग इंटरेक्ट होते हैं वो ये स्टडी करता है। मीन्स के जो जॉब से रिलेटेड जो पैसों वाली बातें हैं उसमें हम इकोनॉमिक्स में हम वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इट्स हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी बिकॉज वी नो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स इज अ बिग पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। अगर इकोनॉमिक्स हमारा ख़राब है तो हमारा एजुकेशन भी ख़राब होगा, अगर हमारा इकोनॉमिक्स ख़राब है गवर्नमेंट भी ख़राब होगा, अगर इकोनॉमिक्स ख़राब है तो सारे लोग गरीब होंगे, फैमिली सिस्टम भी ख़राब होगा, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। अब इसके डिफरेंसेस क्या हैं, इसका डिफरेंस मैं आप लोग को 3 या 4 लिख पाऊंगा। अगर आप लोग ये याद कर लेना तो इसमें मतलब सब्जेक्ट का नाम चेंज करके आप इजीली कर सकते हो। कैसे, ये हमारा आ गया सोशियोलॉजी और ये आ गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंसेस बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, पहले रिलेशन भी बता दिए कि कैसे रिलेटेड है, अब डिफरेंसेस बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी एज अ होल। इसमें हम होल सोसाइटी को रीड करते हैं, जबकि इसमें वी in economics we study only the problems related to or issues related to economics से related जो भी बात होगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो ये है कि सोशियोलॉजी है, इट हैज अ कॉम्प्रहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट। इसके पास इज्तिमाई व्यू पॉइंट है, सब मसलों के लिए इसके पास हल है,
जबकि इकोनॉमिक्स में क्या है कि इट हैज़ नो एनी कम्प्रहेंसिव व्यू पॉइंट, इसके पास बस पैसों से रिलेटेड बात होती है। इसमें अगर देखें ना कि पैसों से रिलेटेड अगर बात है तो उसमें ये गवर्नमेंट से रिलेटेड बात नहीं होगी इतनी ज़्यादा, बस सिर्फ पैसों से रिलेटेड कि कैसे फैमिली चलती है, एक फैमिली के लिए कितने पैसे चाहिए, एक गवर्नमेंट अगर हम चलाना चाहते हैं तो उसको हमें कितना फंड्स और इतने खर्चे करने होंगे, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये बनेगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बनेगा कि जैसे हम जानते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रीसेंट इमर्जेंस, सोशियोलॉजी अभी अभी आई है, जबकि ये जो क्या है इकोनॉमिक्स, ये बहुत पहले से ये जो है मेच्योर है। तो ये जो है ना सोशियोलॉजी जो है इसकी मामा है और जो इकोनॉमिक्स है ना उसका बच्चा है, लेकिन ये बच्चा जो है ना मामा से पहले आया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि चौथा जो हमारा पॉइंट बनेगा कि इट हैज अ सोशियोलॉजी हैज अ वाइडर पॉइंट, वाइडर स्कोप, इसके पास वाइडर स्कोप है। अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम आगे हमारे हमें ऑप्शन है कि हमने सोशियोलॉजी में एजुकेशन की तरफ जाना है, मतलब एजुकेशन वाले प्रॉब्लम स्टडी करने किस वाले स्टडी, या फिर हमारे पास काफ़ी इसका जो स्कोप है ना वो वाइडर है। जबकि जो इकोनॉमिक्स है इट्स हैव नैरोवर स्कोप, इसका इतना नहीं है, बस इकोनॉमिक्स में आ गए हो भैया अब इसमें पढ़ो। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें होंगी, सोशियोलॉजी में हर चीज़ से रिलेटेड बात होती है जो सोसाइटी के अंदर होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो हमारा बनेगा कि सोशियोलॉजी इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, ये अब्स्ट्रैक्ट है। हम सोशियोलॉजी के जो सोल्यूशंस हैं ये अगर हम ऐसे ही कहें कि अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, और जो दूसरा है कि इट इज कंक्रीट इन नेचर, हमारे पास कंक्रीट है, कंक्रीट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स बने हैं। अभी भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग मेंशन करें। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का क्या रिलेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो है ना हम क्यों स्टडी करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं हिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं। इसलिए कि हमें हमें अपने मुआशरे का की जो पहली बातें हैं, जो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स गुजरे हैं ना वो पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टोरी चल रही है ना, सपोज कोई भी स्टोरी, तेरे बिन, ये एक ड्रामा है, अगर ये चल रहा है तो मैं जैसे अभी आऊँगा और अभी बैठ के मैं एपिसोड देखूंगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं स्टार्ट से देखूं कि हिस्ट्री पहले क्या हुआ था, अच्छा अच्छा ये मसला चले, ओह अच्छा ओहो क्या हो गया, अभी मुझे समझ आ गया है। तो ये कि हिस्ट्री इसलिए स्टडी करते ताकि हमारा प्रेजेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है ना वो हमारा कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्लियर हो जाए, कि ये जो मसला है ना फौरन नहीं आता, कुछ पुराने ज़माने से चल रहा होता है और अभी सोल्यूशन निकल आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड वी यूज टू डिफरेंट वेज, साइंटिफिक एंड लिटरेरी वेज। साइंटिफिक भी यूज़ करते हैं हिस्ट्री में और लिटरेरी वे भी यूज़ करते हैं हिस्ट्री बताने वाला। सपोज हमारे मुल्क में पहले बहुत चोरी होती थी और बीच में रुक गई बात, अब अगेन चोरी होती है, तो यार पहले जो सोल्यूशन निकला था अभी अगर वैसे सोल्यूशन निकाले कितना जल्दी निकल आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, यही लाइन जो है आप सब में कर रहे हैं। और इसमें करेंगे इन हिस्ट्री वी जस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की हिस्ट्री बस करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या बनेंगे, वही वाली बात है कि डिफरेंसेस कौन से बनेगा, सोशियोलॉजी का है कि स्टडी द सोसाइटी एज अ होल, जबकि इट्स स्टडी ओनली द हिस्टोरिकल टॉपिक्स, या इट्स स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, बस इट स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, या इन इट वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। दूसरा पॉइंट है कि सोशियोलॉजी इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, हम इसमें तब्दीली ला सकते हैं, हिस्ट्री में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। भाई जो आपने कल किया तो किया, अब आगे बढ़ो, आज के काम में आप तब्दीली ला सकते हो लेकिन जो कल वाला काम है उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते, तो वो कंक्रीट है। हिस्ट्री इज कंक्रीट इन नेचर। जो तीसरा हमारे पास पॉइंट बनेगा कि हिस्ट्री सोशियोलॉजी जो है इट्स साइंस ऑफ रिसेंट इमर्जेंस, अभी अभी जो है सोशियोलॉजी आई है, जबकि जो हिस्ट्री है ना ये बहुत पहले की आई है, और इसमें कहा गया है कि इट्स आई थिंक ये 2000 ईयर्स से भी पहले, जो उससे पहले से, इसीलिए इसको हिस्ट्री कहते हैं कि ये बहुत पहले से आई है, तो ये रिसेंट इमर्जेंस की नहीं है। चौथा जो हमारे पास बनेगा, चौथा जो बनता है वो है कि इट हैज नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज अ नैरोअर स्कोप हिस्ट्री का, इसमें जस्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे।
जबकि इसमें सोशियोलॉजी में हम हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर सब पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, कैसी है और कैसी होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं इतना लेती कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब ये भी एक क्या है, सोशल साइंस है, लेकिन इसमें सोशियोलॉजी में हम स्टडी एज अ होल स्टडी करते हैं सोसाइटी को, जबकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज, अफेयर्स, जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात आएगी वो हम पॉलिटिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट कैसी है, किन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ चूज करना चाहिए, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, लोकल लीडर्स है, ये सारी बातें हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी में एज अ होल पढ़ते हैं तो उसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है। तो इसके डिफरेंसेस में वी कैन से दैट इट हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप बिकॉज as we know, government is a main part of society. If we have a stronger government, it means that our society will work better and our future will be bright. हमारे फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा अगर हमारा गवर्नमेंट सही काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है ना डायरेक्टली सोसाइटी के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। डिफरेंसेस क्या है, वही वाली बात है कि सोसाइटी इट स्टडी द सोसाइटी एज अ होल, एंड इन द पॉलिटिकल साइंस वी जस्ट स्टडी ओनली political activities, political affairs, or we study state and government. ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट जो है ना, इट्स अ साइंस ऑफ रिसेंट इमर्जेंस सोशियोलॉजी, और जो दूसरा पॉलिटिकल साइंस ये पहले ज़माने का आया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास बनेगा कि इसका स्कोप जो है ना वाइडर है सोशियोलॉजी का, और पॉलिटिकल साइंस का नैरोअर है। सिंपल सी बात है, रीजनिंग नहीं हो रही कि क्यों नैरोअर है, ये है बस, ये नैरोअर है। और जो पॉलिटिकल साइंस है, गवर्नमेंट हमारी कंक्रीट होती है, मींस के उसमें और जबकि जो सोशियोलॉजी है वो तो हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इस हैज अ कॉम्प्रहेंसिव व्यू पॉइंट सोशियोलॉजी, जो दूसरा इट हैज नो कॉम्प्रहेंसिव व्यू पॉइंट। कितने मजे की बात है ना, बस आप 5 याद कर लो और सारों में चेंज करो। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक। सोशियोलॉजी का स्टैटिस्टिक के साथ क्या ताल्लुक है, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक। ओहो, जो जैसे भी मैंने लिखा आप लोग प्लीज इग्नोर करें। अच्छा, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक क्या है कि सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी को एज अ होल स्टडी रीड करते हैं, सॉरी सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं, ये बार बार बोल के ना मैं बता गया हूँ। जबकि स्टैटिस्टिक में क्या है कि स्टैटिस्टिक में कहा जाता है कि कौन से वो है सोशियोलॉजिस्ट, सॉरी स्टैटिस्टिक का जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड, हर चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। यूँ तो हम कहते हैं ना कि सोशियोलॉजी में लोगों के नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, इन चीज़ों को हम साइंटिफिकली 100% मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिस्टिक में कहा जाता है कि यार इंसान की हर चीज़, हर बात, हर चीज़ को है ना एवरेज करके उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जा सकता है। तो इसका काफ़ी क्या है, रिलेशनशिप है, इसमें इतनी कोई बात, इसमें डिफरेंसेस बताए भी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर बताए भी तो यही वाली आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है, इसमें यही फ़र्क है। इसको मैं काट के नहीं इधर साइकोलॉजी लिख लेता हूँ, क्योंकि बस अब लिख लिख के तो मैं थक गया हूँ। ठीक है, ये आपस में मेहमान है और हम इनको स्टडी कर रहे हैं, आपस में कजन है और हम इनको स्टडी कर रहे हैं। सोशियोलॉजी क्या है, इसमें सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं, एज अ होल पूरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं, एक एक बंदे के पास नहीं जाती कि भाई आप जो है ना आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ ना। जबकि साइकोलॉजी में क्या करते हैं, अरे बंदे आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आपने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, आपने क्लास के अंदर क्यों शॉट किया। तो इंसान के जो इंडिविजुअल जो मेंटल प्रोसेस है ना वो कौन स्टडी करता है, साइकोलॉजी। जबकि सोसाइटी की मेंटल स्टडी कौन करता है, वो सोशियोलॉजी करते हैं, उनको पूरा सेट करता है। ठीक है, तो अगर इंसान बीमार होता है तो मेंटली अगर वो बीमार होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा उसको, ताकि उसको कोई मशवरा दे, कोई सजेशन दे। जबकि अगर सोसाइटी बीमार होगी ना तो उसको बस में बिठा के किसके पास लेकर जाएंगे, सोशियोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, तो इसका काफ़ी रिलेशनशिप है, क्योंकि हम इसमें ये जानते हैं कि एक बच्चा अगर क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हम रीड कर लेते हैं बच्चे की। फिर अगर जाहिर सी बात है क्राइम जो है ना सोसाइटी में हो रहे होते हैं, अगर क्राइम खत्म हो जाए तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, हमारी डेवलप हो जाएगी। कोई बच्चा चोरी नहीं करेगा, जब बच्चा चोरी नहीं करेगा बड़े भी नहीं करेंगे, क्योंकि वही बच्चे बड़े होते हैं जाके फिर चोरी करते हैं। तो डिफरेंसेस में यही आएगा कि वही वाली बात है कि साइकोलॉजी वी स्टडी ओनली द इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस, और इसमें इट्स अ स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल।
उसके बाद इसका नैरोर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका वाइडर है। इसका जो है ना इस साइंस ऑफ रीसेंट इमरजेंस और वो जो है ना पहले से आई हुई है, ठीक है। और इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं ना तो वो आप खुद ढूंढ ले, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के साथ साथ, इसको मैं रेस करके क्या करता हूँ, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और एजुकेशन को तीनों के साथ किया है, क्योंकि ये बुक वाले जो लोग हैं ना वो भी तक गए कि ये बार बार हम रिलेट कर रहे हैं। तो ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का क्या है और एंड एजुकेशन, अब एजुकेशन इन तीनों का क्या है। तो इसका सिंपल एक एक लाइन में इनका बताया है कि इसमें हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं। क्रिमिनोलॉजी में ये स्टडी करते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में क्राइम हो रहे, क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, कब खत्म होंगे, क्या इसका सोल्यूशन है, क्राइम से रिलेटेड बातें होती है। एजुकेशन में हम क्या है कि एजुकेशन हमें बताता है इट मेक अस गुड और वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी जो है ना, सोशियोलॉजी जो है ना वो पहले ही है, सोशियोलॉजी ऑलरेडी कवर्स द क्रिमिनोलॉजी, बिकॉज हम इसमें सोशल क्राइम्स वगैरह पहले से स्टडी कर लेते हैं, तो उसमें क्रिमिनोलॉजी भी आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि इट्स द बेस्ट वे टू मेक अ पर्सन वैल्यूएबल, टू मेक अस वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, वैल्यूएबल मेंबर्स हमें बनाए सोसाइटी के। तो यही बात है, ठीक है, कि क्रिमिनोलॉजी में और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है, और एजुकेशन जो है ना इनका बड़ा भाई है। अगर एजुकेशन नहीं है तो सोसाइटी जो है ना हमारी कोई डेवलप नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा आता है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में आप लोग मिक्स होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ सोशियोलॉजी क्या है एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी में सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में हम वी स्टडी मैन एंड जैसे पीपल स्टडी करते हैं, और इनका जो क्या है उनकी सोसाइटी की भी स्टडी करते हैं, साथ में उनके कल्चर्स भी स्टडी करते हैं कि जो कल्चर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो कैसे आई है, तो वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ नहीं बताया कि सोशियोलॉजी में इसको एज अ होल स्टडी करते हैं, उसमें कल्चर्स, सोसाइटी में कल्चर्स भी आ जाते हैं, नॉर्म्स भी आ जाते हैं, वैल्यूज भी आ जाते हैं, हाउ सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट विद हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे लोग इसमें इंटरेक्टेड है, तो ये सारा इसमें आ जाता है। लेकिन इनके डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस में क्या लिखेंगे कि सोशियोलॉजिस्ट जो है ना जब वो कोई मसला फाइंड करना चाहते हैं तो वो साइंटिफिक वेज यूज करते हैं, कैसे वो क्वेश्चनर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं लार्ज स्केल पर, ठीक है। जबकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी में खुद जाके क्या करते हैं, पूछते हैं, वही वाली बात हुई, लेकिन कम्युनिटी में खुद जाके इसे पूछताछ करते हैं। अच्छा, अब दूसरा डिफरेंस यही हमें नजर आता है कि सोशियोलॉजी जो है ना ये वाइड स्कोप वाली है, जबकि इसके पास कोई वाइड स्कोप नैरोवर है। सोशियोलॉजी में हम सारी सोसाइटी अगर वो ऑर्गेनाइज है या नहीं है, सारी दोनों सोसाइटी, जो छोटी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, सबको रीड करते हैं। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ छोटी सोसाइटी और जो इलिटरेट नहीं होती वो वाली सोसाइटी हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जितना समझाना था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। बाकी समझना आप लोग का काम है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा के लिए अब तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।